अभी पल्लवी जी हमारे साथ जुड़ने वाली है जस्ट 1 मिनट के अंदर। हम उन्हीं का वेट कर रहे थे। ठीक है, तो रिजल्ट डेट तो पता चल गई आप सभी लोगों को। और क्या सब चीजें रही है कल यूट्यूब वीडियो भी मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम जो है आईएमसी के एडीपीआर डिपार्टमेंट में जिस तरीके से कोर्स होता है, ठीक है, तो उस कोर्स को उस कोर्स का जो रिव्यू है वो पल्लवी देजी करने वाली है। ठीक है, वो आपको बताएगी कि किस साल, मतलब इस साल जो है किस तरीके से एडीपीआर के अंदर सारी चीजें की गई थी, किस तरीके से कोर्स चलता है, क्या प्लेसमेंट्स रहते हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं आईएमसी के एडीपीआर की। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एडीपीआर सेक्टर में जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छे ऑप्शन के तौर पे आईएमसी का एडीपीआर डिपार्टमेंट आता है। कम फीस के अंदर आपको ज्यादा एक्सपोजर मिल पाता है। उसके बाद अगर आप मुंबई से हैं तो जेवियर का मुंबई का जो एडीपीआर कोर्स है, ठीक है, वो काफी फेमस रहा है। और अगर आप दिल्ली में हैं तो एपीजे का एडीपीआर जो कोर्स है वो भी काफी फेमस है। तो ये तीन मैं रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले तो आप आईएमसी के एडीपीआर को ट्राई कीजिए। उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो दी बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप मुंबई या उसके इस उस एरिया से आते हैं तो आपको जेवियर्स जरूर ट्राई करना चाहिए। ठीक है, वो भी एडीपीआर सेक्टर में बहुत अच्छे काम कर रहा है, उसका भी एक अपने आप ब्रांड है इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, और दिल्ली में है तो फिर एपीजे का है, इस तरीके से है। बिल्कुल, आप लोगों की तरफ से ही सारे क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों की डिमांड थी कि एडीपीआर के बारे में रिव्यू किया जाए, अभी तो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो वही कहानी है। पल्लवी जी हमारे साथ बहुत पहले जुड़ना चाह रही थी, मतलब लेकिन बीच में उनका इंसिडेंट हो गया, तो इस वजह से जो है चीजें थोड़ी खराब रही। ठीक है, तो उनको उठने बैठने में थोड़ी दिक्कत है अभी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। ठीक है, जल्द ही हमारे साथ वो हाजिर हो जाएगी। ठीक है, और कल जो मैंने आपको वीडियो में बताया कि किस तरीके से जो है एक डिस्क्रिमिनेशन निकल के आ रहा है, और इस साल तो सेशन जिस तरीके से चला है, जो एनटीए ने अपना दिखाया है, ठीक है, तो एक लंबी लिस्ट निकल के आ गई है उसकी गलतियों की, एक मिस्टेक्स की। और मैं इसको डिजास्टर नाम दे रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर एक डिजास्टर से कम नहीं है कि जब आपका एंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता तो वो आपके लिए एक डिजास्टर से कम सिचुएशन थोड़ी है। ठीक है, और 2 महीने का एग्जाम जब आप 4 महीने कराओगे तो पूरा जो है उसमें, हाँ, तो पूरा जो है उसमें प्रेशर रहता है 4 महीने तक। जी पल्लवी जी, अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज, और वीडियो ऑन कीजिए। सर सुनाई दे रहा है आपको? बिल्कुल, अभी सब सुनाई दे कुछ? रहा है। तो हमने अभी जी आपका जी सर। वेलकम किया और सबको बताया कि आप इस साल आईएमसी के टॉपर हैं। और खास तौर से जो स्टूडेंट्स हैं वो एडीपीआर के लिए आपके बारे में जानना चाह रहे थे। लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी हेल्थ कैसी है अभी। जी सर, बेहतर हूँ अभी। बेहतर हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि एडीपीआर के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आईएमसी का एडीपीआर कैसा कोर्स है। आपने साल भर जो है वहां से क्या सीखा है, क्या एक्सपोजर आपको मिला है, क्या स्पेसिफिकेशन जो है आईएमसी के एडीपीआर की है, तो प्लीज टेल मी। हाँ ओके सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। दिस मीन्स अ लॉट टू मी। और एडीपीआर के बारे में सर, मेरा हमेशा सपना था कि मैं एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस ही करूँ। तो इस कोर्स को आईएमसी का वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड कोर्स माना जाता है, लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्राइम कोर्स एट आईएमसी। सो एडीपीआर बोलने से इट्स लाइक एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। सो इस कोर्स में दोनों का फुल एक्सपोजर मिलता है हमें। वी गेट टू लर्न अबाउट एडवर्टाइजिंग इन एंड आउट, सब कुछ। एंड अलोंग विद दैट हमें पब्लिक रिलेशंस के बारे में भी पता चलता है। बट ये कोर्स सिर्फ एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है। वी ऑल्सो गेट टू लर्न अबाउट मार्केटिंग। मार्केटिंग के बारे में हमें बहुत बहुत जानकारी मिलती है। ऊपर से वी ऑल्सो गेट टू लर्न अबाउट कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, सो दैट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट।
तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस कर रहे हैं तो आपको जर्नलिज्म प्रोडक्शन के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। यू ऑल्सो गेट टू नो अबाउट जर्नलिज्म, यू ऑल्सो गेट अ चांस टू लर्न अबाउट प्रोडक्शन, रिसर्च, मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, पीआर रिसर्च कैसे करते हैं। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जहाँ पे आपको बहुत सारे फील्ड्स को एक्सप्लोर करने का चांसेस मिलता है। So talking about the course in particular, the faculty in our department is excellent. We get guest faculties जो direct industry में काम करते हैं but वो आके हमें पढ़ाते हैं, so we get an industry exposure altogether. प्लस प्रोफेसर्स है तो हमें एकेडमिक पर्सपेक्टिव भी मिलता है प्लस इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव भी मिलता है। और हमारा कोर्स इज वेरी एक्टिविटी बेस्ड, तो यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन योर टोज। आज असाइनमेंट्स है, आज प्रेजेंटेशंस है, आज यहाँ विजिट है, आज कंपटीशन है, सो यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन योर टोज। इट्स अ वेरी डायनामिक कोर्स। तो ऐसा नहीं है कि यू जस्ट एनरोल इनटू RNPR एंड यू गेट टू सिट बैक। नो, यू always have to keep moving, you'll always have to be dynamic because आपको बहुत सारी चीजों का exposure मिलता है। So that is how the course is as an overview. ओके, तो बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया कि उसकी जो एरिया है, उसकी जो कवरेज है वो क्या है, आपने बताया। कुछ और एग्जांपल आप दे सकते हो कि हाउ दे विल टीच यू एडीपीआर, जैसे एडवर्टाइजिंग के बारे में कैसे सिखाएंगे। आपने कहा कि एक्टिविटीज होती है, किस तरह की एक्टिविटीज होती है, किस तरह के टास्क असाइनमेंट होते हैं? तो जैसे पर्टिकुलरली एडवर्टाइजिंग कैसे सिखाते हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए वी हैव एक्सीलेंट फैकल्टी इन आवर डिपार्टमेंट। सो वंस यू कम एंड स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम देम तो आपको पता चलेगा व्हाट आई एक्चुअली मीन बाय एक्सीलेंट फैकल्टी। तो हमारा ऐसा नहीं है कि आवर क्लासेस आर नॉट मोनोलॉग कि सिर्फ प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, वैसा नहीं होता है। इट्स अ डिस्कशन बेस्ड क्लासरूम, सो हम सब एंगेज करते हैं। सो दैट इज फर्स्ट वे ऑफ लर्निंग, जैसे हमारी क्लास में होता है। इट्स नॉट अ मोनोलॉग, वी ऑल एंगेज, वी डिस्कस ऑन थिंग्स। हमें एडवर्टीजमेंट्स दिखाए जाते हैं, वी टॉक अबाउट इट, वी डिस्कस अबाउट इट। हमें जैसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जहाँ पे हमें एक ब्रांड को लेके एक्सटेंड करना पड़ता है, जहाँ पे हम खुद एडवर्टीजमेंट्स बना रहे हैं, जहाँ पे हम खुद उनके लिए कैंपेन्स बना रहे हैं। सो इट्स लाइक एन ओवरऑल थिंग। तो हमारा एक असाइनमेंट होता है, दैट इज द कैंपेन प्लानिंग, जहाँ पे हम लाइव क्लाइंट के साथ काम करते हैं। लाइक नॉट असाइनमेंट एज एन असाइनमेंट, हम लाइव उस क्लाइंट के साथ काम करते हैं। इस साल हमने DD, शुगर कॉस्मेटिक्स, NCERT, Q20, दे वर लाइक आवर लाइव क्लाइंट्स। उनके लिए हमें पूरा उनका कैंपेन बनाना पड़ा, हमें क्लाइंट के साथ फेस टू फेस बात करना पड़ा, उनसे ब्रीफ लेना पड़ा। तो उसके बाद में हमारा एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन होता है। सो वी प्रेजेंटेड टू द क्लाइंट, है नहीं है। सो दैट इज हाउ इट इज। मार्केटिंग में भी हम अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, उनका कैसे मार्केटिंग होता है, कैसे नहीं होता है, उनका रिसर्च से लेके पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन तक का पूरा प्लान बनाते हैं। सो हमेशा हमें उस स्टोर्स में रहते हैं। इट्स अ वेरी एंगेजिंग क्लासरूम। तो असाइनमेंट्स तो मिलते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स भी, प्रेजेंटेशंस भी चलते ही रहता है। सो इट्स अ वेरी एंगेजिंग वे इन विच वी लर्न। ओके ओके, तो इसमें पूरा जो आपका एकेडमिक सेशन कब से कब तक चला, मतलब कब आपके सेमेस्टर एग्जाम हुए, कब जो है पूरा आपने देख लिया कि अच्छा ये सेशन का एंड हो रहा है, तो लगभग कितने महीने का चला ये आपका कोर्स? ओके, हमारा कोर्स जैसे ड्यू टू कोविड थोड़ा तो डिले हो गया था। सो हमारा कोर्स बेसिकली स्टार्ट हुआ अक्टूबर से, और अक्टूबर से स्टार्ट हुआ हमारा फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हुआ फरवरी में। एंड आफ्टर दैट हमारा जून जून में हमारा सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम हुआ, और जुलाई से हमारा पूरा प्लेसमेंट ड्राइव चला। तो फिर वो प्लेसमेंट जो है लोग पूछ रहे हैं कि कैसे रहे, क्योंकि हम तो मेन उसी को सोच के आ रहे हैं कि अच्छा पढ़ना तो अच्छी बात है ही है, वन ऑफ द थिंग है ही है, प्लेसमेंट कैसा आ रहा है, बस यही एक क्वेश्चन है। तो आप इस पे क्या कहोगे फिर?
इस बार प्लेसमेंट लाइक जैसे लास्ट शायद 1-2 साल से ऑनलाइन हो रहा था, इस बार आफ्टर अ ब्रेक ऑफलाइन हुआ कैंपस प्लेसमेंट हमारा। हर रीजनल कैंपसेस के बच्चे न्यू दिल्ली कैंपस में थे, सो वहीं से सबका प्लेसमेंट हुआ एंड बहुत सारे कंपनीज आए मोस्टली। हमारे डिपार्टमेंट से तो वी कैन क्लेम लाइक नियरली 100% प्लेसमेंट, सबको ही प्लेसमेंट मिल चुका है। सो आई थिंक द ओवरऑल प्लेसमेंट सिनेरियो अच्छा गया है इस बार। अच्छा, तो इसमें जो प्लेसमेंट हुआ उसमें आप ऑन एवरेज पैकेज की बात कर सकते हैं कि ओवरऑल 4 लाख का 5 लाख का एवरेज रहा, हाईएस्ट कितना रहा, ऐसा कुछ अगर आप बता सकें। सो दैट इज लाइक एवरेज तो मैं बता नहीं सकती। बहुत सारे कंपनीज थी सर, लाइक बहुत सारे कंपनीज थी 3 to 4 के पैकेज में, 4 to 5, 6। सो बहुत वेरिएबल थे, प्लस उससे भी ज्यादा 8, 9, 10 के पैकेजेस के भी कंपनीज थे। सो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। तो uh, हर हर सैलरी ब्रैकेट में देवे कंपनी, सो डिपेंड्स अपॉन आपका क्या इंटरेस्ट है, आप कैसे इंटरव्यू में प्रेजेंट करते हो, एनी आप एग्जांपल ऑफ कैसे। कंपनीज की किस नाम क्या था कंपनीज का, कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं कुछ बड़ी कंपनीज का, खास तौर से दोज आर ऑफरिंग फॉर 6 लाख। So, I think I have to go through the placement thing because sir मेरा जो specialization था I was focusing on that. Journalism के लिए आए थे most probably, I'm not sure about it. So yeah, जैसे मेरा PR and advertising था, so I was focusing more on that, to be honest. एनी बिग कंपनी फॉर द पीआर जो आई हो, जो आपको अट्रैक्शन में रहा हो कि यार ये कंपनी आईएमसी में आ रही है, कुछ ऐसी कंपनीज आपको लगी। हाँ सर, जैसे अभी हिलप्लस मॉडर्न स्ट्रैटेजी था जो WPP ग्रुप के अंडर में है। WPP ग्रुप इज अ वेरी ह्यूज थिंग, हम क्लास में उनके बारे में पढ़ते थे। सो दे हैव कम, काइजन एज अ पीआर एजेंसी, दे केम। और देयर इज एडलमैन जो ग्लोबली सबसे बड़ा, आई थिंक दे आर द लार्जेस्ट पीआर एजेंसी। सो दे वर गुड पीआर एजेंसीज हु केम टू हायर फ्रॉम IIMC। ओके, देन आपका जो प्लेसमेंट है वो कैसे रहा, और अभी आपको जो काम मिल रहा है, जो आपने जैसे बहुत से लोग क्या जानना चाहते हैं कि जब आईएमसी से प्लेसमेंट होता है तो एक प्रोविजन पीरियड में आप काम कर रहे होते हो, या फिर आप एज ए ट्रेनी काम कर रहे हो, या फिर आप प्रोफेशनल डायरेक्टली हो जाते हो। तो वो क्या एक्सपीरियंस है अभी आपने जैसे ही ज्वाइन किया, तो फिर आप किस लेवल पे काम कर रहे हो। सर तो मेरा तो आई वर्क इन PR पब्लिक रिलेशंस। सो मेरा वर्क प्रोफाइल बहुत डाइवर्स है। आई वर्क विद पब्लिक रिलेशंस एज वेल एज पब्लिक अफेयर्स। सो वहाँ पे along with the day to day PR एक्टिविटीज, जो once you enroll in the course आपको पता चल ही जाता है कि what actually you have to do, क्योंकि we get to learn कोर्स में ही कि how does a day in a PR professional's life look like. So हमें पता चल जाता है कि हमें कैसे काम करना होता है, क्या काम करना होता है. So that is exactly what we do in our workplace also. PR as a profession, it's a very dynamic, जैसे हमारा कोर्स भी डायनामिक है तो आवर वर्क प्लेस इज ऑल्सो वेरी डायनामिक। तो ऐसा नहीं है कि यू हैव टू डू द सेम वर्क अगेन एंड अगेन। हर दिन देयर इज अ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस, देयर इज न्यू थिंग दैट यू नीड टू सॉर्ट आउट। क्राइसिस कम्युनिकेशन करना पड़ेगा तुम्हें, कंटेंट बनाना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट स्ट्रैटेजी, यू हैव टू डील विद योर क्लाइंट्स, एंड इट्स a very dynamic workplace also. मेरे लिए तो it's very dynamic. I am always on my toes because there's so many diverse things that I need to handle. एक अलग सा क्वेश्चन है, देखो मान लो कि बहुत से लोग ऐसा है कि एडीपीआर में जाना चाहते हैं, ठीक है, आईएमसी का एडीपीआर ही चाहिए जैसे आपको चाहिए था, ठीक है। अब एडीपीआर नहीं मिलके उसको ईजे मिल रहा है, तो उसको क्या करना Yeah. चाहिए, आप क्या रिकमेंड करोगे उसको, कि आईएमसी का एडीपीआर वो जाना चाहता था लेकिन मिल नहीं रहा है, ठीक है, ईजे मिल रहा है, तो अब वो उसको जाना पीआर और एडवर्टाइजमेंट या फिर मार्केटिंग में ही है, तो वो क्या कर सकता है, आप क्या सजेस्ट करोगे उसके लिए।
जैसे इंग्लिश जर्नलिज्म है, हर कोर्स का एक स्पेशलाइजेशन होता है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इंग्लिश जर्नलिज्म में कर रहे हो तो द मोस्ट ऑफ योर कोर्स कवर्स अबाउट द जर्नलिज्म पर्सपेक्टिव, और जैसे आप आर एंड पी आर में कर रहे हो तो इट कवर्स मोस्टली एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। आपको इन एंड आउट सब कुछ पता चल जाता है इन दैट कोर्स। बट अगर आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, देन आई वुड सजेस्ट कि ये बहुत सब्जेक्टिव है सर, क्योंकि कि कोई कोई बच्चे आते हैं जो ईजे में ले लेते हैं, बट उनका इंटरेस्ट एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस में ही होता है, तो प्लेसमेंट्स में प्लेसमेंट इज ओपन, राइट? तो हार्डली कुछ कुछ कंपनी होते हैं जो बोलते हैं कि स्पेसिफिक मुझे एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस के ही बच्चे चाहिए। अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर ओपन फॉर ईजे ऑल्सो। तो बहुत सारे इंग्लिश जर्नलिज्म के बच्चे जिनका इंटरेस्ट आर एंड पी आर में होता है, सो दे कम एंड सिट फॉर द प्लेसमेंट्स फॉर दैट कंपनी। तो वैसा कुछ बैरियर तो है नहीं, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि जिस कोर्स में आपको इंटरेस्ट है आप उसी के लिए हसल कीजिए एंड गेट दैट कोर्स इटसेल्फ, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। मैं इस तरीके से पूछना चाह रहा हूँ कि अब देखो एडीपीआर नहीं मिला उसको, ठीक है, तो क्या ईजे से भी पीआर सेक्टर में जाना पॉसिबल है कि नहीं है, या वो यही मान ले कि मेरा खत्म है सब कुछ? नो 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 सर, नो, एब्सोल्युटली नॉट। अगर खत्म हो जाता तो कंपनीज ओपन नहीं रहते फॉर इंग्लिश जर्नलिज्म स्टूडेंट्स आल्सो। जैसे हमारा है कि हम एडवर्टीजमेंट में भी जर्नलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ईजे में भी उन लोग पीआर के बारे में, एड के बारे में पढ़ते ही है। सो यू गेट सम अमाउंट ऑफ नॉलेज। एंड हाँ, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश जर्नलिज्म में आ गए तो आपका मतलब एडवर्टीजमेंट में भी अगर इंटरेस्ट हो, पीआर में भी इंटरेस्ट हो, तो वो सपना खत्म हो जाएगा। एब्सोल्युटली नॉट, एवरीथिंग इज वेरी इंटरडिसिप्लिनरी। तो अगर आप करते रहो साथ में तैयारी, तो आप ऐसे भी पीआर में चले जा सकते हो, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। बिल्कुल। और अभी एड अभी पीआर के देखो, बच्चे भी जा सकते हैं हम्म, जर्नलिज्म में। अभी देखो मैं इस तरीके से पूछना चाहता हूँ कि वो ईजे में डेफिनेटली एडीपीआर का बेसिक तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ऐसी क्या हाँ। एक्टिविटीज हैं जो कि वो साथ में करता रहे तो जा सकेगा आराम से एडीपीआर सेक्टर में और काम कर सकेगा? जैसे कि आपने एडीपीआर का पूरा कोर्स देख लिया है साल भर में, और ईजे के बारे में भी आपको पता है कि वहाँ कितना क्या होता है, और डेफिनेटली यू नो, लेकिन ऐसी क्या एक्टिविटीज हैं, और जो नए एस्पायरेंट हैं उनके लिए भी क्या ऐसी एक्टिविटीज है जो उनको करना चाहिए, जो उनको फोकस में रहना चाहिए, कि जिस दिन भी अगर आप एडीपीआर में जाने का तय करते हो तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, ऐसी कौन सी जो क्यूरियोसिटी वाली चीजें हैं जो उनको करनी चाहिए? सो ये एडवर्टीज एंड पब्लिक रिलेशंस, जैसे कि मैंने रिपीटेडली बोला है कि बहुत डायनामिक इंडस्ट्री है, तो हमें वो इंडस्ट्री के बारे में अप टू डेट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक वी हैव टू बी अप टू डेट अबाउट दैट इंडस्ट्री, क्या हो रहा है, कौन सा कंपनी क्या कर रहा है, कौन सा ब्रांड क्या कर रहा है, क्या नया क्या आया है, कैसा डिफरेंट है, इवेल्युएट करना। सो वो चीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमें वो पहले से ही करना चाहिए। सेकेंडली, जैसे हर चीज में एप्लीकेबल है टू स्टे अवेयर ऑफ आर करंट अफेयर्स, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हमारे आसपास में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ जर्नलिज्म के बच्चों के लिए ही नहीं, हमें भी मीडिया ट्रैकिंग करना पड़ता है। वी सुबह सुबह वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, न्यूज में क्या है नहीं है, कौन सी न्यूज़पेपर में क्या आया है, व्हाट इज मेकिंग इट टू द हेडलाइन एंड व्हाट इज नॉट, हमें वो समझना बहुत जरूरी होता है। सो दिस आर द फर्स्ट टू मोस्ट क्रूशियल थिंग। थर्डली आई थिंक कि हमें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमारे प्रेजेंटेशन, हाउ डू वी प्रेजेंट आवरसेल्फ, हाउ डू वी टॉक, तो उस चीज के ऊपर में काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टू बिल्ड दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन स्किल जो हम बोलते हैं, बिकॉज दैट रियली कम्स इन हैंडी। आप इंटरव्यू में जाओ, आप वर्क प्लेस में जाओ, आप क्लास प्रेजेंटेशंस के बारे में कहो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड दैट पर्टिकुलर स्किल। या तो कोई ऐसा रिसोर्सेज, या मतलब एक कोई बुक हो, कोई एक प्लेटफॉर्म हो, कोई एक वेबसाइट हो जहां से हमें कोई अपडेट पता चलते रहे कि देखो इस फील्ड में, क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है कि कोई रिसोर्स है, कोई बुक है? ठीक है।
सर ऐसे तो बुक्स एंड प्लेटफॉर्म्स मैं वैसे सजेस्ट नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज वेरी रेस्ट्रिक्टिव कि मैंने बोला और लोग वही देखेंगे या फिर पढ़ेंगे। इट्स वेरी सब्जेक्टिव, अपने पर्सनल चॉइस के ऊपर में डिपेंड करता है किसको कहाँ से पढ़ के अच्छा लगता है। जैसे किसी को किताबों से अच्छा लगता है, तो किसी को यूट्यूब वीडियो, तो किसी को सोशल मीडिया पेजेस से भी आज बहुत कुछ सीखने मिल जाता है, पॉडकास्ट से भी बहुत कुछ सीखने मिल जाता है। सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव। आज आप जाओ इंटरनेट में, कुछ भी क्लिक करो, यू से अबाउट पीआर बुक्स, ऐसे तो बहुत सारी रीडिंग्स हमें मिल ही जाते हैं कोर्स में। अगर आप उस रीडिंग्स को करोगे तो यू आर एनीवेज इन द इंडस्ट्री। सो डे टू डे अफेयर्स के बारे में देर आर मल्टीपल फ्री रिसोर्सेस ऑनलाइन, तो आपको जैसे भी मन चाहे यू कैन गो एंड यूज इट। बिल्कुल, मैं एडीपीआर वालों को ये कहता हूँ कि जैसे जर्नलिज्म वाले जो एस्पायरेंट हैं, उनको केवल न्यूज देखनी होती है न्यूज़पेपर में, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट और पीआर में जाना चाह रहे हैं उनको न्यूज के साथ में एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ना पड़ेगा कि आज के जी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट क्या है, किसका है, उसकी टैगलाइन क्या है, किस तरीके से लिखी गई है, उसकी जो मेन जो जी कंपनी है, पेरेंट कंपनी क्या है, ठीक है, किसने एडवर्टाइजमेंट छपाया है, कितने में छपाया होगा, उसकी रीच क्या गई होगी, किस स्टेट का मतलब उसकी जो रीजन है वो क्या रहा होगा, प्रोक्सिमिटी क्या रही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसको देखनी होती है जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। जर्नलिज्म वाले तो केवल न्यूज पढ़ के भी जा सकते हैं, लेकिन एडीपीआर वालों को न्यूज़पेपर के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। हर समय सोशल मीडिया का अच्छे से यूज करना होगा। तो ये सारी चीजें जो है एक्टिविटीज करनी होती है, और जर्नलिज्म वाले जो एस्पायरेंट्स हैं उनसे कई गुना ज्यादा मेहनत जो है एडवर्टाइजमेंट एंड पीआर वाले एस्पायरेंट को करनी चाहिए, अगर इस फील्ड में बहुत अच्छी लेवल पर अगर आपको काम करना है तो, ठीक है। और सबसे जो अच्छा जो रिसोर्स है ना वो है आपका न्यूज़पेपर ही, और आपका जो टेलीविजन है, आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया पर आपके ढेरों एडवर्टीजमेंट आ रहे होते हैं, ठीक है। आपके घर के अंदर हजारों तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट को जितनी बार भी आप खरीदें उठाएं तो उनके पीछे देखिए कि उसकी ब्रांड नेम क्या है, उसकी मेन कंपनी कौन सी है। यहीं से आप जो है अपना एडवर्टाइजमेंट पीआर की पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। यही पढ़ाई है, आपकी पढ़ाई यही है कि आपके घर में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप उठा के देखिए कि पीछे क्या लिखा हुआ है, कौन सी ब्रांड कंपनी है। न्यूज़पेपर उठा के देखें तो उसमें अंदर आप जो है एडवर्टाइजमेंट देखें। जब आप टेलीविजन देख रहे होते हैं तो देखिए किस तरह की जो है आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं। रेडियो सुन रहे हैं तो जिंगल को सुनिए कि ये किस तरीके से आपको जो है बता रहे हैं, किन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हर चीज जो है नोटिस करने वाली है। अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो बिल बोर्ड्स को, होर्डिंग्स को देख के चलिए कि क्या चीजें हो रही है। और कहीं पर भी किसी सेमिनार में जा रहे हैं तो देखिए किस तरीके से स्पॉन्सरशिप हो रही है, किस तरीके से जो है पीआर का काम हो रहा है, किस तरीके से जो है कस्टमर केयर सपोर्ट जो है काम कर रहा है किस कंपनी का, क्या उसमें यूनिक चीजें आ रही है, लोगों को जो हेल्प या सपोर्टिव सिस्टम जो कंपनी ने बना रखे हैं किस तरीके से वो है, और किस तरीके से वो जो है काम कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द एड एंड पीआर। एक लास्ट क्वेश्चन है कि भाई एडीपीआर में हाईएस्ट पैकेज क्या रहा था, अगर पता हो तो प्लीज बताना। सर, अब जैसे प्लेसमेंट्स अभी भी चल रहे हैं, सो हम्म। देयर आर मल्टीपल न्यू कंपनीज, लाइक टॉप सैलरी पैकेजेस कंपनीज भी आने के प्रोस्पेक्ट्स है। सो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू जस्ट से कि हाईएस्ट पैकेज कौन सा है, क्योंकि ओके। देयर ओके। आर कंपनीज दैट आर स्टिल नो कमिंग इन, इश्यूज। बिकॉज प्लेसमेंट अभी भी चल रहे हैं। अच्छा, सो तो मेरे ख्याल से हाँ, आप हॉस्टल में रहे होंगे ना, क्योंकि जी आप सर, दिल्ली जी के सर। तो नहीं हो बिल्कुल। तो हॉस्टल की क्या फीस देनी पड़ रही थी उस समय आपके यहाँ? ओके, जैसे सर गर्ल्स हॉस्टल के बारे में मैं कहूँ तो गर्ल्स हॉस्टल में हमें सिंगल रूम मिलता है, तो दैट मंथली चार्जेस 3,500। और जो मेस है वो अलग से होता है 3,000। इट्स योर चॉइस, अगर आपको मेस लेना है और या फिर आप बाहर से अपना खुद अरेंजमेंट करना चाहते हो, यू आर ओपन टू दैट। तो जो गर्ल्स हॉस्टल है उसका एक सिंगल रूम होता है, वो भी छोटा होता है, बड़ा रूम नहीं होता, बहुत छोटा सा रूम होता है, ठीक है ना? सब बट या बेसिक नहीं? एमेनिटीज होते हैं वहाँ पे, इट्स हाँ वेल बेसिक, हाँ फर्निश्ड। इतना ही। हाँ, और जो बॉयज हॉस्टल है उसमें कोई पर्सनल रूम नहीं मिलता है आपको। आपको 4 लोगों को, 5 लोगों को साथ में ही उसमें इकट्ठा रहना होता है, ठीक है।
और आपने फीस इस साल की क्या बताई? 3,500 रुपीज Yes, for the room. फॉर द रूम पर मंथ। हाँ जी। यस, तो पर मंथ 3,500 रुपीज गर्ल्स हॉस्टल के अंदर पर्सनल रूम का जो है किराया है, रेंट है, ठीक है। और मेस आपकी चॉइस पे है 3,000 ना? हाँ, बट वो ओके, सब्जेक्टिव है, आप मेस कंटिन्यू करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, ऑप्शनल है। ये आपके ऊपर है। ओके, तो वो ऑप्शनल है। और आपने स्कॉलरशिप का भी देखा होगा, सुना होगा कि किस तरीके से मिलती है। अगर आपको अच्छे से पता हो तो बताइए प्लीज। सर जी, अच्छे से मैं बताती हूँ मुझे जितना पता है। सो एक स्कॉलरशिप तो होता है फॉर द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, वो तो एक एंट्रेंस वो सबके भी बारे में एक होता है हम्म, स्कॉलरशिप। सेकेंडली मुझे जितना पता है, एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का एक स्कॉलरशिप आता है, जहाँ पे वी नीड टू सबमिट आवर इनकम सर्टिफिकेट, और हमें सेकेंड सेमेस्टर की फी में रिबेट मिल जाता है। एक वो है, और एक है आईएमसी की जो अलुमनाई एसोसिएशन है, वो भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो वो मेरे टाइम से ही स्टार्ट हुआ था। उसका जो फर्स्ट जी, स्कॉलरशिप होल्डर था वो मैं ही था। ओके। हाँ, तो 2019 से। वो मिल जाए। हाँ, ये तीन तो पता है, इसके अलावा अगर कुछ है तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। हाँ ओके, चलिए तो फिर इस सेशन को एंड करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने समय निकाला हम सब के लिए। अगर कुछ और भी क्वेरीज होगी तो मैं पर्सनली पूछ कर जो है आप सब लोगों को बता दूंगा, ठीक है। जी तो जी। थैंक यू वेरी मच और पल्लवी। और जी जी, बताइए, आप बताइए। नहीं, थैंक यू सो मच सर आपको मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प इफ एनीबडी हैज एनी क्वेरी। सर आप भी कभी भी जुड़ सकते हैं सर, किसी भी बच्चे को कोई भी तरह की कोई भी क्वेरी हो जो मैं सॉल्व कर सकूं। सो प्लीज रीच आउट टू मी एनीबडी ऑल्सो। सो आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प एनीबडी हु नीड्स रियल हेल्प। आई एम ऑलवेज देयर। ओके ओके पल्लवी, थैंक यू वेरी मच। अपना हेल्थ का प्लीज आप ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। Yes, yes. ओके Thank you so much. Yeah. ओके।